क्यों 95% ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे दो बड़ा देश समा जाएंगे। लेकिन आज के तारीख में 95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। आज इस मैप को ज़रा देखिए, जहाँ जहाँ पर भी आपको ये येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बस वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ उनके 0.22% एरिया पर ही केंद्रित है। इसका मतलब 1% से भी कम एरिया में, यानी सिर्फ इन 5 शहरों में सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन चारों बॉर्डर से आप जितने अंदर की तरफ जाते चले जाएंगे, आपके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज़्यादा घटते चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है जिसे हम आगे समझेंगे। इसके पीछे की वजह को जानने के लिए हमें एक बार ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी को भी ढंग से समझना होगा। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि किसी भी जगह पर लोग तब रहते हैं जब उस जगह की ज्योग्राफिकल सिचुएशन उनके रहने के लिए सूटेबल हो। यानी वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है, इसके बाद वहाँ रिसोर्सेस हैं या फिर नहीं है, कितनी कल्टिवेबल लैंड है, नदी है या नहीं है, क्योंकि नदी ही मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स होती है। इसके बाद किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस देश के लोग अपने घर में कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, 1, 2 या फिर इससे ज़्यादा। वहाँ के लोग कितने शिक्षित या अशिक्षित हैं, यह बात भी किसी भी देश की पॉपुलेशन को बढ़ाने या घटाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी थ्योरी पर चलते हुए आज कई देश ने अपनी पॉपुलेशन अपने एरिया के हिसाब से कई गुना तक ज़्यादा बढ़ा ली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट या फिर इस देश के राष्ट्रीय पशु कंगारू की वजह से इसको जानते हैं। वैसे कंगारू का वर्णन करते हुए जेम्स कुक ने भी लिखा था कि कुत्ते की तरह दौड़ते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन क्षेत्रफल में यह देश विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। इससे बड़ा केवल रूस, कनाडा, चीन, यूएसए और ब्राज़ील ही है। लेकिन अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो इन देशों का पॉपुलेशन इससे कहीं ज़्यादा है। आज ऑस्ट्रेलिया को लोग एक महाद्वीप, एक देश और एक द्वीप के रूप में जानते हैं। आज ऐसे कई कारण मौजूद हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर हिस्सा खाली पड़ चुका है। इसमें एक बहुत मेन कारण है देश की हार्श और बहुत अजीब क्लाइमेट कंडीशन। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अपनी यूनिक वेजिटेशन और जीवों के साथ साथ अपने वेरियस लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, जिससे डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और अल्पाइन एरिया भी शामिल है। अब जैसे कि यहाँ पर इतने डिफ़िकल्ट तरह की जियोलॉजिकल कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है कि इस एरिया में किसी भी तरह की इंसानी बस्ती को बसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके ग्लोबल सी लोकेशन देखें तो वो भी काफ़ी कुछ कहती है। जैसे कि इसकी एक तरफ इंडियन ओशियन है तो दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन। लेकिन इसके बाद भी इसके एक बहुत बड़े हिस्से में बारिश नहीं हो पाती है, और जो भी थोड़ी सी बारिश होती है वह इसके साउथ ईस्टर्न सी कोस्ट के किनारे कई शहरों में होती है, जिसकी वजह से भी लोग उन बारिश वाले इलाकों में ही रहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ज़्यादातर बारिश का मेन कारण होता है समुद्र से उड़ने वाली गर्म हवाएं, जो आगे चलकर किसी भी लैंड पर बारिश कराती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के केस में यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके वेस्टर्न कोस्ट पर जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती है, जिसकी वजह से समुद्र से पानी का इवोपरेशन नहीं हो पाता। अब जाहिर सी बात है कि अगर समुद्र से पानी इवोपरेट नहीं होगा तो बारिश करवाने वाले बादल नहीं बनेंगे, और बारिश होने का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। अब ऐसे में हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट एरिया पूरी तरह से डेजर्ट में बदल गया। अब इसके वेस्ट में वर्षा नहीं होने के कारण सी कोस्ट के अंदर की ओर जाने पर गर्मी बढ़ जाती है और मौसम सूख जाता है, और ऐसे में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक पहुंच जाता है। इतने अधिक तापमान में लोग वहां कैसे रह पाएंगे, इसीलिए यह एरिया खाली रह जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के लिए भी अपने देश के वेस्ट इंटीरियर एरिया में इंसानों को रहने के लिए
बस्तियों को बनाना और उन्हें वहाँ रखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की ज़मीन भी काफ़ी ऊबड़-खाबड़ है, कई बड़े-बड़े रेगिस्तान और झाड़ियाँ हैं। पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है और कई प्रकार के खतरनाक जीव-जंतु के रहने के कारण लोग यहाँ रहना भी नहीं चाहते। द ग्रेट विक्टोरिया, द ग्रेट संडी, सिप्सन, तनामी जैसे कई छोटे-बड़े डेजर्ट यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ इन रेगिस्तान की ही बात करें तो यह लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पूरा इलाका डेजर्ट ही बन गया है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट का लगभग 1/3 हिस्सा आज ट्राइबल लैंड घोषित है। साथ ही यह रीजन यहाँ की ट्राइब्स के द्वारा ही नेचर रिजर्व के रूप में मैनेज किया जाता है। ट्राइब्स के पास ही डेजर्ट एरिया में लैंड यूज करने के राइट्स भी हैं। आज भी कई ट्राइब पीपुल डेजर्ट में ही बस्तियों में ही रहते हैं, लेकिन इनकी आबादी बहुत ही कम है। कई वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक व्यक्ति ही आता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही ट्राइबल लोग जो इन जंगलों में रहते हैं यही ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग हैं। जबकि जो गोरे आज हम इनकी क्रिकेट टीम या दूसरी जगहों पर देखते हैं तो वो तो असल में यूरोपियन हैं जो अंग्रेज़ों के समय यहाँ पर बस गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया और सुमानिया के मूल निवासी इन्हीं एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को माना जाता है। आज ये कई ट्राइब्स में क्लासिफाइड हैं और इनकी अपनी कई नेटिव भाषा भी है। ब्रिटेन द्वारा कॉलोनाइज होने से पहले इनकी संख्या यूरोपियन से ज़्यादा थी, लेकिन आज इनकी संख्या इनसे बहुत कम हो गई है। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के पूर्वज शायद 40,000 से 70,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आए थे। आपको यह जानकर आश्चर्य और गर्व होगा कि आज भी भारतीय डीएनए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में पाया जाता है, जो हजारों वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक और बड़ी समस्या यहाँ की बाकी एरियाज में होने वाली बारिश की कमी है, जो देश के 2/3 से अधिक हिस्सों में सालाना 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, जिससे ज़्यादातर समय यहाँ पर सूखा रहता है। पानी की कमी ने उस क्षेत्र को रहने के लिए अनसूटेबल बना दिया है। इस क्षेत्र को लोग दी आउट बैंक कह के पुकारते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुल 70% क्षेत्र सेमी एरिड, ड्राई और डेजर्ट क्षेत्र हैं। इसी वजह से यहाँ केवल 3% पॉपुलेशन ही रहती है। इसके अलावा जो भाग खाली है तो ऐसे में वहाँ कई प्रकार के विषैले सांप और मकड़ियों ने अपना घर बना लिया है, जिसके डर से इस क्षेत्र में लोग बसने को तैयार नहीं होते हैं। इसका एक उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का ग्रामीण इलाका कुल्फी। इसकी आबादी करीब 600 है, जो पिछले कई सालों से नहीं बढ़ी है, लेकिन अब कुल्फी के मेयर ने इन इलाकों की आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को एक ऑफर भी दिया है। इन्होंने कहा कि बसने वालों को मुफ्त में ज़मीन दी जाएगी और साथ ही $12,500 नकद भी दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी कई लोग यहाँ रहने को तैयार नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप कंट्री है, लेकिन फिर भी इसके ग्रामीण इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अब ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फूड, वाटर और मेडिकल जैसी फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े हिस्से में जंगल है। गर्म और महीनों तक सूखा रहने के कारण कई बार इन जंगलों में आग लग जाती है। अब ऐसे में लोगों को अपना घर छोड़कर उन क्षेत्रों में जाकर रहना पड़ता है जहां सरकार उन्हें विस्थापित करवाती है। अब नए काम की तलाश में यह लोग शहर की ओर चले जाते हैं और जंगल का इलाका खाली हो जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और माइनिंग का भी है और इन दोनों को बड़े पैमाने पर मैकेनाइजेशन कर दिया गया है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर एक पोर्ट का निर्माण किया। अब यहाँ रोजगार के कई अवसर होने के कारण दूसरे क्षेत्र से लोग आकर रहने लगे। इस कारण से भी इस देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा सेंट्रलाइज्ड होकर इन्हीं क्षेत्रों में आ गया और दूसरे क्षेत्र खाली होते चले गए जहाँ पोर्ट्स का निर्माण किया गया। उस रीजन का क्लाइमेट ठंडा है। इस देश की कुल आबादी के 90% लोग यूरोप के रहने वाले हैं और यूरोप एक ठंडी क्लाइमेट वाला क्षेत्र है। अब ऐसे में लोग समुद्र के किनारे ठंडी क्लाइमेट में ही रहना पसंद करते हैं। अब जैसे कि आपको वीडियो में हमने पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत कम ही
एरियाज़ में बारिश होती है। तो यह जान लेना भी ज़रूरी है कि आखिर उस एरिया में ही बारिश क्यों होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन में प्रशांत महासागर की ओर से जो हवाएं चलती हैं तो वो गर्म हवाएं होती है और इस कारण इवोपरेशन होता है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत इस क्षेत्र में होने के कारण इधर आने वाली हवाओं को यह रोक लेती है और ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं रीजन्स में बारिश होती है और मौसम ठंडा रहता है। यहाँ नदी की बात करें तो एकमात्र मरे डार्लिंग बेसन मरे तथा उसकी सहायक डार्लिंग तथा मिरर बज नदियों से मिलकर बनता है और ये यहाँ की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न भाग में ही है। इस क्षेत्र में यहाँ के लोग को पानी की पूर्ति इस नदी बेसिन से ही होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भी अपनी लैंड पॉलिसी के तहत साउथ ईस्टर्न कोस्ट के इलाकों में ही लैंड देना शुरू कर दिया। अब ऐसे में इन्हीं क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती चली गई और दूसरा भाग खाली होता चला गया। साथ ही अगर हम ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 3.8 बिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। इतनी पुरानी भूमि होने के कारण इस देश की मिट्टी की ऊपरी परत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और किसी भी मिट्टी की यह ऊपरी परत उसे उपजाऊ बनाती है, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत में ही पानी सूखने की क्षमता होती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी में पानी सूखने की उतनी क्षमता नहीं है और इसका ज़्यादातर एरिया ड्राई है। ड्राई होने के कारण भी इसका ज़्यादातर हिस्सा डेजर्ट में तब्दील हो गया है। इसके हार्श क्लाइमेट का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 जनवरी 1939 को ऑस्ट्रेलिया में मेन इंडी में अधिकतम तापमान 49.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान -23 डिग्री सेंटीग्रेड 29 जून 1994 को 4 लोड में दर्ज हुआ था। यह न्यूनतम तापमान पूरे ऑस्ट्रेलिया में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। यह भी एक कारण है कि इन इलाकों को छोड़कर लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां न तो ज़्यादा गर्मी हो और न ही ज़्यादा ठंड हो।